नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर पे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। अयोध्या, जिसकी पहचान भगवान श्री राम के नाम से होती है और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ का इतिहास जो इंसान जान ले वो भगवान राम को बहुत अच्छी तरीके से जान सकता है, और जहां पर मां सरयू नदी बहती है। अयोध्या आज भारत में ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर उभरता हुआ धार्मिक पर्यटक स्थल बनता जा रहा है। लेकिन अब अयोध्या भगवान राम के साथ साथ उनसे जुड़ी तमाम पौराणिक धरोहरों या फिर ऐतिहासिक स्थलों से जानी जाएगी। अयोध्या का विकास किस तरीके से किया जा रहा है और इसको लेकर अयोध्या विकास प्राधिकरण किस तरीके से काम करने में जुटा हुआ है, इसको लेकर आज हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अयोध्या में जिस तरीके से पक्षी विहार बन रहा है उसका विकास का कार्य किस तरीके से चल रहा है। अभी इन्हीं सब सवालों को लेकर नेशनल खबर की पूरी टीम अयोध्या पहुंची और वहां पर अयोध्या के विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह से खास बातचीत की। चलिए अब आपको भी सुनाते हैं कि उन्होंने अयोध्या के विकास को लेकर क्या कहा है। में परिक्रमा पूरी हुई है, उसमें देखा गया है कि पूर्व के वर्षों के अनुपात में इस वर्ष संख्या बहुत अधिक थी और आगे से बढ़ने की क्या उम्मीद है और क्या इस पर आपकी योजनाएं क्या हैं? विशेष रूप से जो आपने कहा कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने का कारण ये रहा कि बीच में कोविड रहा और उस कोविड की वजह से परिक्रमा पूर्ण रूप से नहीं हो पाई थी। और कोविड के बाद ये पहली परिक्रमा थी जिसमें किसी प्रकार का ऐसा महामारी का ज़्यादा लक्षण नहीं दिखाई दिए। इस वजह से यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई। और जहाँ तक सुविधाओं की बात है, इस संबंध में हमारी जो 14 कोसी है, 5 कोसी परिक्रमा है, उस परिक्रमा के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा जो पब्लिक के लिए सुविधाएं हैं, आराम गृह है, टॉयलेट है, अन्य जितनी भी सुविधाओं का विकास के लिए हम टेंडर कर चुके हैं। एक आध हफ्ते में हमारा काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 14 कोसी परिक्रमा में NHI द्वारा जो है उसमें पब्लिक के लिए सुविधाएं और उनके लिए एमिनिटीज का विकास का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा चूंकि संख्या बढ़ने पे और अन्य शहर में श्रद्धालुओं के आने का रूटीन 14 कोसी 5 कोसी के अलावा भी आते हैं, इस संबंध में हम लोग 5 पार्किंग स्थल बना रहे हैं जिसमें 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की पार्किंग हो, जिससे जो है शहर में जाम की स्थिति पैदा ना हो। जी, अगला सवाल यह है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अयोध्या एक धार्मिक नगरी है, तो इसके विकास कार्य जो चल रहे हैं उसमें पौराणिक स्थलों को विकसित करने की आपकी क्या योजनाएं हैं? धार्मिक स्थलों में चूंकि ये अयोध्या पौराणिक भूमि है और राम की जो है जन्मस्थली है, भगवान राम की, इस संदर्भ में हमारा एक तो पहले ये है कि जो अयोध्या का जो पौराणिक इतिहास रहा है, जो पुराणों में अंकित जो विभिन्न प्रकार के कुंड और वाटर बॉडीज रही हैं, उनका विकास का काम चल रहा है। इसके अलावा इसी प्रकार से सूरज कुंड है, बहुत बड़ा उसका पौराणिक महत्व है, जिसको हम एक विश्व स्तरीय उसको बना रहे हैं। इसमें लाइट एंड साउंड शो होगा और बहुत ही उसको वहाँ पे एक सूर्य मंदिर है उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। मतलब हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो पूरी तरीके से जो है बनी रहे। इसी प्रकार से पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखते हुए इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमने समदा झील में का जीर्णोद्धार किया है। उसमें जो अतिक्रमण थे उसको हटवाया गया है और उसमें खुदाई करा करके और उसको बाकायदा उसको निर्मित किया जा रहा है। इको टूरिज्म में वहाँ पैदा बनाने के लिए हमारे PPP मॉडल पर विभिन्न प्रकार लोगों से बातचीत चल रही है, जिसमें हम इसे इको रिजॉर्ट के रूप में बना सके, जिसमें आदमी आए, रात को रुके और एक पर्यावरण का शांत माहौल में बिल्कुल आनंद ले। और तो ये हमारा उद्देश्य अयोध्या विकास प्राधिकरण का ये है कि हम पौराणिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे इस एरिया है, जो हमारा क्षेत्र है अयोध्या नगरी में, उनको विकसित कर सकें, जिससे टूरिस्ट आकर के यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण का भी आनंद ले और साथ ही साथ जो हमारी पौराणिक, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उस धरोहर के रूप में भी इस चीज को देख सके। और अंत में मैं नेशनल खबर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस अयोध्या की पावन भूमि पे एक कवर स्टोरी बनाई और इसके बारे में जानकारी, इससे आम जनता को भी सहूलियत होगी, उसको बारे में पता चलेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने अयोध्या के विकास को लेकर क्या क्या कहा और इसी इंटरव्यू में उन्होंने जिक्र किया समदा झील का, जो कि सोहावल के कोला गांव में है।
अब आपको समदा झील के बारे में बताते हैं। ये झील जो है 67 एकड़ के दायरे में बनी हुई है, जहां पर सैकड़ों तरीके के प्रवासी पक्षी यहां पर घूमने आते हैं। यहां पर जो है मौसम बदलने के बाद यहां पर स्थान लेने के लिए आते हैं, जो यहाँ के पर्यावरण प्रेमियों की पहली पसंद बनती जा रही है। नेशनल खबर की पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और अयोध्या के डेवलपमेंट के अधिकारी जितने भी हैं उन सबसे बातचीत की और समदा झील पर विकास का कार्य किस तरीके से चल रहा है इसका रियलिटी चेक भी हमने किया है। अब आप इस रियलिटी चेक के पूरे रिपोर्ट को देख सकते हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं राजवर्धन, अयोध्या विकास प्राधिकरण में हम सभी लोग कंसल्टेंट हैं। आप हमारे बीच में प्रथमेश जी हैं, आप राकेश भैया हैं, और अभी हम लोगों के बीच में जहां हम लोग यहाँ खड़े हैं ये समदा झील है। ये सोहावल तहसील के कोला गांव में पड़ती है। ये लगभग 415 एकड़ में ये फैली हुई झील है और रेवेन्यू डेटा के हिसाब से ये लगभग 163 एकड़ इसका एरिया है और लगभग 5 गांवों का इसके आसपास ये सीमाएं हैं इसकी। और अभी हम सभी जानते हैं कि लगातार सरकार अयोध्या के डेवलपमेंट को लेके काफ़ी कंसंट्रेट है, काफ़ी उच्च स्तर पे यहाँ पे विकास के कार्य किए जा रहे हैं। तो इसी प्रकार की सरकारी योजनाओं में ये उद्देश्य था कि विकास प्राधिकरण में जो हमारे उपाध्यक्ष हैं वीसी हैं विशाल सर, कि कुछ प्राकृतिक तरीके से भी नेचुरल प्लेसों को भी किया जाए। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही एक प्राकृतिक झील है, जो यहाँ पे प्रवासी पक्षियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है ठंड के समय में। तो इसलिए ये हुआ कि इसको डेवलप किया जाए और एक प्रकार से इसको जैव विविधता के इसके संरक्षण हेतु और इसको एक पिकनिक स्पॉट, एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में आने वाले समय में, जैसे अयोध्या में जो भीड़ बढ़ने वाली है, जो क्राउड बढ़ने वाला है, तो एक तरीके से ये बहुत ही अच्छा पर्यटन भी यहाँ पे विकसित होगा, आसपास के लोगों का जीवन आगे बढ़ेगा इससे। और अभी हम लोगों ने इसको बहुत ही इको तरीके से, जैसे इसके डेवलपमेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया है जो कि यहाँ के इकोसिस्टम को किसी तरीके से हार्म करे। जैसे कि आप अभी यहाँ देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे बैठने के लिए चारों तरफ बेंचेज लगाई हैं। ये बम्बू की बेंचेस हैं, ये बायोडिग्रेडेबल हैं और आने वाले समय में ठीक इसी प्रकार से जो हम वॉच टावर बना रहे हैं वो भी हम वुडन का बनाएंगे। और एक समय में हम लोगों का ये उद्देश्य है कि जो यहाँ पे प्रवासी पक्षियों के रिसर्च के लिए, शोध के लिए जो बर्ड वाचर वगैरह आते हैं, उनके लिए हम यहाँ पे पूरा इको पार्क टाइप का डेवलप करना चाह रहे हैं, जिसमें आप एक आयुर्वेदिक स्पा टाइप का हो गया और उनके स्टे के लिए हम एक यहाँ पे स्विस कॉटेज टेंट सिटी प्लस बम्बू हाउस हो गया, ट्री हाउस हो गए। इस प्रकार से जो भी चीज़ें जो आकर्षण की तरफ से भी और जैव विविधता के साथ उसको एक सामंजस्य बना रहे, उस प्रकार से भी हम लोग यहाँ पे पूरे प्रयासरत हैं इसको और डेवलप करने के लिए। आसपास के क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस प्रकार से आप यहाँ होम स्टे के माध्यम से चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक सूचना लगाई, सूचना बोर्ड भी चारों तरफ लगे हुए हैं कि जो आसपास के युवा आते हैं वो यहाँ कूड़ा ना फैलाएं, पॉलीथीन से क्या दिक्कत हो रही है। और यहाँ के सबसे अच्छी चीज़ जो है कि जो आप यहाँ पे प्लांटेशन देख पा रहे हैं हमारे पीछे, इसके यहाँ पे स्लोप पे पूरा वडेलिया लगाया गया है। ये सारी एक्टिविटी हम स्कूल के बच्चों के साथ जुड़ के करते हैं, पूरी तरह से कम्युनिटी का इंगेजमेंट करते हैं। पूरी कम्युनिटी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी रहती है, जिसके लोगों के जुड़ने के साथ एक संवाद स्थापित होता है, जिसके कारण आने वाले समय में उन्हीं के सहयोग से, सभी के सहयोग से ये चीज़ें और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें और जैव विविधता का भी संरक्षण हो सके, पर्यटन का भी विकास हो सके। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ है कि हम रामायण कालीन लगभग 72,000 वृक्षों का वृक्षारोपण कर रहे हैं, जिसमें एक बड़ी संख्या में यहाँ पे वृक्षारोपण हो भी चुका है। हमारे बीच जो है प्रथमेश जी जुड़े हुए हैं, ग्रीन यात्रा इनका एनजीओ है, उससे जुड़े हुए हैं, ये उसके विषय में भी आपको बताएंगे। यहाँ पे इस झील को चारों तरफ से इसके वाटर लेवल लगातार पूरे साल मेंटेन रहे, पक्षियों को दिक्कत ना हो, उसके लिए जो यहाँ बंध का काम किया गया वो पूरे प्राकृतिक रूप से किया गया है। और यहाँ पे कार्य लगभग 90% कार्य सिविल के जो आप कह सकते हैं मिट्टी से जुड़े हुए पूरे हो चुके हैं। जो अभी ज़रूरी कार्य बचा है वो प्लांटेशन का है और जो एक इको रिजॉर्ट वगैरह का है वो पीपी मॉडल पे हम करने वाले हैं। उसके लिए लगातार हम आने वाले प्रस्तावों को देख रहे हैं और उसको संशोधित करें, जो भी बेहतर होगा उसको हम ज़रूर मौका देंगे। और आपको यहाँ पर प्लांटेशन के बारे में प्रथमेश जी बताएँगे। नमस्ते, तो मैं प्रथमेश, ऑपरेशनल मैनेजर एट ग्रीन यात्रा। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि अयोध्या क्षेत्र में जो भी
कुंड या फिर लेक जो भी है, तो उनके जीर्णोद्धार का काम, जैसे कुंड का जीर्णोद्धार का काम श्री आनंद मलिंगवाड़ लेकमैन ऑफ इंडिया, उनके अंडर ये सब लेक का जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। वैसे ही जो भी जीर्णोद्धार के बाद जो भी कुछ यहाँ पे सौंदर्यीकरण होगा, उसका मतलब जो भी हम यहाँ लेक के पेरीफेरी में या फिर कुंड के पेरीफेरी में जो भी प्लांटेशन करेंगे, वो प्लांटेशन हम मतलब एज अ पार्ट ऑफ ग्रीन यात्रा अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री प्रदीप त्रिपाठी जी, हम ये सब मिल के कर रहे हैं। तो जैसे कि मेरा रोल यहाँ पे प्लांटेशन का है, तो अभी तक अयोध्या में जैसे कि एक खुर्ज कुंड है, वहाँ पे एक प्लांटेशन पूरा हो चुका है। और अभी हम जहाँ पे खड़े वो समदा लेक या फिर समदा झील। तो पहले मैं थोड़ा ये झील के बारे में पहले बताना चाहूँगा कि पहले ये झील एक ऐसा फ्लड प्रोन रीजन था, तो बाढ़ वगैरह आती थी, ऐसा कुछ रीजन है। और एक नेचुरली एक वेटलैंड जैसी जगह है, ये एक वेटलैंड ही है। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी खासी आती है, बर्ड्स की वगैरह स्पीशीज़ अच्छी खासी यहाँ दिखाई देती है। एक लोकल सर्वे के अनुसार यहाँ पे लगभग 200 प्लस स्पीशीज़ यहाँ पे बर्ड्स की मतलब यहाँ पे आइडेंटिफाई हुई है। तो जैसे कि यहाँ पे लेक का काम या फिर प्लांटेशन का काम कर रहे, वो कम्प्लीटली हम नेचुरल तरीके से जा रहे हैं। जैसे कि लेक का काम किया हुआ वो भी पूरा मिट्टी से किया हुआ है, ना कोई कंक्रीट का यूज़ हुआ है। तो मिट्टी से जो किया हुआ है, यहाँ हम स्लोप देख पा रहे हैं, तो वो पूरा मिट्टी का बना हुआ है। तो ये स्लोप की मिट्टी ना धसे पानी की वजह से, या फिर हेवी अगर रेनिंग वगैरह होती है, तो इसीलिए यहाँ स्लोप पे जो प्लांटेशन किया हुआ है, वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पूरा जो ग्रीन पैच दिख रहा है, वो विडेलिया का प्लांटेशन किया हुआ है। ये अच्छी खासी मिट्टी पकड़ के रखेगा ताकि स्लोप की मिट्टी ना धसे। उसके बाद यहाँ पे जो ये पाथवे वगैरह ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे प्लांटेशन किया जाएगा। और यहाँ पे जो प्लांटेशन होगा, वो प्लांट्स होंगे मतलब कि यहाँ के नेटिव प्लांट्स रहेंगे। और जो हमने यहाँ की जो एक लिस्ट बनाई है, उसके लिए हमने जो रामायण वाल्मीकि रामायण में जो भी प्लांट्स मेंशन किए हुए, जो कि हम यहाँ ऐसे तालाब के आसपास या फिर वाटर बॉडीज़ के आसपास लगा सकते हैं, वो प्लांट्स रहेंगे हमारे। तो जैसे कि मैं बोल सकता हूँ अर्जुन, मलुश्री, केम, गुलर, पीपल, जामुन या फिर खजूर का पेड़, बरगद, पाखड़, ये पेड़ रहेंगे। और ऐसे कि जैसे कि हम देख पा रहे, यहाँ पे कुछ आइलैंड्स भी दिखाई देंगे, जो बीच बीच में आइलैंड्स रखे हुए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बर्ड्स अच्छे खासे आते रहते, तो ये जो आइलैंड्स मतलब जानबूझ के यहाँ पे आइलैंड्स बनाए, और उन पे हम एक स्पेसिफिक प्लांटेशन का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, जहाँ पे कुछ कटीले पेड़ रहेंगे। कटीले पेड़ जानबूझ के लगाएंगे ताकि कुछ स्पेसिफिक बर्ड्स है, जैसे कि बाया वीवर, जो वो बर्ड्स के लिए वो प्लांट्स फेवरेबल है उनके नेस्टिंग के लिए वगैरह, या फिर प्रेडेटर से बचने के लिए। तो वो पंछी वहाँ पे अगर नेस्टिंग करेंगे तो उनकी तादाद यहाँ बढ़ सकती है। तो इस तरीके का मतलब प्लांटेशन का पैटर्न एक फॉलो किया जा रहा है, ताकि बर्ड्स जो भी यहाँ आ रहे उनके लिए एक अच्छा खासा हैबिटेट बन जाए। नमस्कार, मैं राकेश कुमार सिंह। आज हम लोग यहाँ समदा झील पे खड़े हुए हैं। समदा पक्षी विहार, समदा पक्षी विहार ये एक वेटलैंड था, और इस पर्यटन स्थल को बनाने में और इसको विकसित करने में हमारा मेन उद्देश्य क्या था। सबसे पहली चीज़ कि किसी कार्य को जब हम करते हैं तो हमको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए: ईश्वर में आस्था, हृदय में विश्वास और एक स्वच्छ हृदय। जब हमारे पास ये 3 चीज़ें होती हैं तो हम उस कार्य को अच्छी तरह से पूर्ण कर लेते हैं। इस कार्य को करने के लिए हमारे साथ शुरुआत में ये विशाल सिंह जी जो उपाध्यक्ष हैं विकास प्राधिकरण के, इनसे जब हम लोगों की मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि अयोध्या राम मंदिर के लिए ही न जानी जाए, हम लोग कुछ यहाँ पे ऐसा प्रयास करें जिससे यहाँ पे और लोग आकर्षित हों, लोग आएँ, यहाँ के बच्चे वो खुश हों। तो इसी कार्य के सिलसिले में हम लोग यहाँ इनसे विकास प्राधिकरण से जुड़े, और उसी उद्देश्य से मिस्टर आनंद मलिंगवाड़ जो लेकमैन ऑफ इंडिया हैं, और उनका आगमन यहाँ पे हुआ, और उनके गाइडेंस में हम लोगों ने समदा को विकसित करने का एक प्रारूप बनाया। और 28 मई 2022 को
यहाँ का भूमि पूजन के साथ इसका कार्य की शुरुआत की गई और इस उद्देश्य से शुरुआत की गई कि इसको एक ऐसा स्थान बनाना है जहाँ पक्षियों का तो यहाँ पे है ही है, पक्षी विहार है तो पक्षियों का ही है। यहाँ पे रहने वाले बच्चे, यहाँ के लोकल नागरिक, उनको एक ऐसा वातावरण मिले जहाँ लोग आए, बाहर के लोग आ सके, यहाँ का टूरिज़्म बढ़ सके और यहाँ के लोकल निवासी उनको कुछ स्वरोजगार का मौका मिल सके। इस उद्देश्य से हम लोग समदा को विकसित करने में लगे हैं। ये लगभग 167 हेक्टेयर का, जैसे अभी आप राजवर्धन जी मेरे मित्र इन्होंने बताया कि इसको हम डेवलप कर रहे हैं और इसमें रामायण कालीन पौधों को हम लगा रहे हैं। वो रामायण कालीन पौधे जो हमारे सहयोगी हैं मिस्टर प्रदीप प्रथमेश, ये ग्रीन यात्रा NGO से जुड़े हैं और इनके जो फाउंडर हैं मिस्टर प्रदीप त्रिपाठी, उनकी गाइडेंस में यहाँ पे रामायण कालीन पौधों का निर्माण यहाँ ये करवा रहे हैं, उसको लगवा रहे हैं। तो अब हम लोगों का आगे प्रयास यही है कि इसको एक ऐसा स्वस्थ और सुंदर वातावरण यहाँ बना सकें ताकि यहाँ पे टूरिज़्म का विकास हो, यहाँ के स्थानीय लोगों का रोज़गार उत्पन्न हो और इस प्लेस को ऐसा सुंदर बनाएं कि लोग, यहाँ के लोग जो बाहर जाने को सोचते हैं वो बाहर ना जाके यहीं पे रहें और यहाँ को सुंदर करते रहें। जैसा कि अभी आप लोगों ने काफ़ी जानकारी यहाँ के बारे में जानी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि हम लोगों ने ये कार्य लोगों को बताने पे लगता है कि हम 20-22 किलोमीटर शहर से दूर हैं, जो कि ऐसा है नहीं, क्योंकि जो अयोध्या की भौगोलिक सीमाएं तो अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन जो धार्मिक सीमा वो यहाँ की है, वो सबसे इसकी आउटर बाउंड्री जो है वो 84 कोस की सीमा कही जाती है। और 84 कोस की जो सीमा है, जिसको 84 कोस की परिक्रमा होती है यहाँ पर रामनवमी से जानकी नवमी तक की, वो परिक्रमा यहाँ से बिल्कुल पास से होती हुई जाती है। और यहाँ पे सरयू से भी पुरानी एक वहाँ की उसके समकालीन एक नदी है, तिलोद की नदी, जिसका उद्गम स्थल भी इसी झील के ठीक पीछे। वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे आप, कोई भी पुराना स्कंद पुराण पढ़ेंगे, अयोध्या महात्म्य पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको एक नदी मिलती है तिलोद की नदी, जिसको तिलई गंगा बोलते हैं। उसका रंग जो है पानी का तिल के समान होता था। वो यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर पंडितपुर गांव है, वहाँ से निकलती है। वो रमणक ऋषि का यहाँ पे आश्रम है और सरकार की कई योजनाएँ पर्यटन विकास में चल रही हैं, जो इसके आसपास के कई स्थलों पर। यहाँ पे रमणक ऋषि का आश्रम है। यहाँ से आप सुहावल से थोड़ा सा आगे जाएंगे, कदुआ खुर्द एक गाँव पड़ता है देवढ़ी के पास, वहाँ पे चवन मुनि का आश्रम है, उसके जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। आप यहाँ सुहावल हाईवे से बिल्कुल नीचे से लेंगे, इसको ठीक अपोजिट में हाईवे के आपको जैन धर्म का एक टोंक है, बड़ा टोंक है वो। इस प्रकार के स्थलों को हम आपस में जोड़ते हुए ऐसी कनेक्टिविटी बना रहे हैं कि जब कोई भी अयोध्या आए, और किसी भी प्रकार में जब आप देखते हैं कि पर्यटन क्षेत्र के स्थलों में सभी की मानसिक और दार्शनिक स्थितियां अलग अलग होती हैं। कोई किसी विषय से संबंधित, कोई राम मंदिर के लिए आ रहा है, कोई किस, तो सभी चीज़ों को देखते हुए समानांतर विकास आसपास से जोड़कर किए जा रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है, एक बार यहाँ जरूर आएँ, समदा आएँ, अयोध्या आएँ तो समदा झील पर जरूर आएँ। हम लोगों का उद्देश्य रामनगरी के विकास के साथ साथ यहाँ से जुड़े जितने भी पौराणिक स्थल हैं उनका भी विकास करना, ताकि लोग आएँ तो केवल भगवान राम की जन्मभूमि ही न देखें, यहाँ पे उनसे जुड़ी जितनी चीज़ें हैं सारे पौराणिक स्थलों को वो देखें और उसके महत्व को समझें। और जब इन जगह पे पौराणिक स्थलों को लोग देखेंगे, समझेंगे, तो लोगों को समझ में आएगा कि ये चीज़ भी थी उस प्राचीन समय में जिससे लोग अभी तक अवगत नहीं हैं। तो आपने देखा अयोध्या अब श्री राम के नाम के साथ साथ किस तरीके से वहां पर पौराणिक जितनी भी चीजें हैं और उसके विकास के नाम से भी जानी जाने वाली है। और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व पटल पर बहुत तेजी से फैलने वाला नाम अयोध्या बनता जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर की बात करें, वहाँ के पौराणिक जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनकी बात करें, या फिर हम बात करें रामायण में दिखाए गए सरयू नदी की, वो सारी चीज़ें आज इतिहास के साथ साथ हम लोगों के दिमाग में चलती रहती हैं। और इसी तरीके से अयोध्या जो है धीरे धीरे विकास के मार्ग पर बढ़ता जा रहा है। तो हम सभी की यही आशा है
कि अयोध्या जो है आने वाले दिनों में एक बड़ा नाम माना जाएगा। और हम सभी की तरफ से उन सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि अयोध्या को एक ऐसी जगह बनाने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं दिन रात, जो कि अयोध्या एक बड़े नाम से जाने जाने वाली है। इसलिए आप सभी को, हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेशनल खबर के साथ आप जुड़े रह सकते हैं। अगर इस तरीके की रिपोर्ट और देखनी है तो नेशनल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।